वेलकम टू मैथ्स विद रविलोजी। कक्षा 7 चैप्टर है आपका तीसरा, जिसमें आपको पहला इसका जो फॉर्मूला है वो याद कर लेना है। माध्य का फॉर्मूला है, माध्य है राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। जनरली हम इसको याद करते हैं। और किताब का है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से रट लेना है। हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल जनरली ये आपको खुद को कर लेना है। ये एक तरीके से HW है क्लास के लिए, ठीक है। तो ये कोई करने वाली बात नहीं है। हम नेक्स्ट करेंगे दूसरा वाला सवाल। और दूसरे में कहा गया है किसी कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये आंकड़े दिख रहे हैं नीचे, तो इनको सबसे पहले क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। कैसे? जैसे ये संख्याओं में होते हैं, जैसे गिनती 1 से स्टार्ट होती है तो ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो इनको सबसे पहले एकदम व्यवस्थित कर लेंगे हम। इनको मैंने एक अरेंजमेंट कर दिया इनका, जैसे 1 2 3 4 4 5 जैसे गिनती में होते वैसे मैंने इनको सही से लिख दिया है। और कौन कितनी बार आए इससे अपन स्पष्ट बता सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। अब आप यहाँ से लगाकर यहाँ तक देखो 9 तक, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा दिख रहा है आपको, तो 9 नज़र आ रहा है। तो इसका आंसर हो गया 9। दूसरा करेंगे सबसे छोटा अंक कौन सा है। सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1 है, तो हम लिखेंगे 1, ठीक है। 1 सबसे छोटा अंक है, दूसरा भी हो गया। तीसरा है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है। अब परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को निकाल लेना। तो क्या करेंगे, 9 - 1, तो कितना आएगा परिसर, 8। तो 8 इसका परिसर है, ठीक है। ये आपका परिसर है। अब ये भी होगा तीसरा। और चौथा करते हैं अंकगणितीय माध्य क्या है। अब ये सवाल आपको वो फॉर्मूला लगाकर करना है। अंकगणितीय माध्य यानी कि माध्य ज्ञात करना है। आपको बताया मैंने माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। माध्य का होता है राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। अब सबसे पहले इनका हमको योग करना पड़ेगा। और इनमें संख्याएं कितनी बार आई है, 20 बार। ये संख्याएं 20 बार है, तो इसमें 20 का भाग लगा देंगे। अब इन सबको जोड़ेंगे एक साथ, और जोड़ने के बाद क्या आता है उसमें अपन 20 का भाग लगा देंगे। अब मैं एक साइड पर जोड़ूंगा और आपको डायरेक्ट से बता दूंगा, और फिर आप भाग लगाऊंगा डायरेक्ट। जैसा कि इन संख्याओं को मैंने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद आया 100 आया, 100 आया। और टोटल संख्याएं कितनी है, 20 है। अब मेरे को 100 में 20 का भाग लगाना है। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाती है, और फिर 10 के अंदर 2 का भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा, 2 पंचे 10। तो आपका फाइनली आंसर आएगा 5। तो यानी कि इन सभी जो ये दे रखी संख्या है इनका माध्य क्या आया, 5 आया। और ये आपका आंसर है, ये इसका माध्य है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा सवाल करना है। अब हम आगे तीसरे सवाल पर बढ़ेंगे। इस तीसरे सवाल में हमसे कहा गया है कि प्रथम 5 जो पूर्ण संख्या है उनका माध्य ज्ञात करना है। अब सबसे पहले पूर्ण संख्याएं क्या होती है। पूर्ण संख्याएं होती है ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, यानी कि जिनको हम गिन नहीं सकते, जहाँ तक जा सकती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 5 लिखनी है अपने को। तो 5 लिख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले क्या होगी, 0, ठीक है। 1 2 3 4, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 ही हो गई, 4 तक लिख लेनी। तो ये 5 संख्याएं हो गई अब आपके सामने, क्योंकि 0 भी इसमें ऐड होता है। इन कहा गया है कि अपने से 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। आपको पता है माध्य का सूत्र क्या होता है। माध्य का सूत्र आपको याद नहीं भी होगा तो याद अभी कर लेना है। ये सूत्र है राशियों का योग, है ना। योग करना, इन सभी राशियों का योग बटे हुए इन राशियों की संख्या, यानी कि कितनी संख्याओं को आपने जोड़ा है, तो वो आपको कर लेना है। तो इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ये आपके सामने। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे से इसको याद कर लेंगे, ठीक। अब इसका योग क्या अपन यहाँ कर लेंगे। और संख्याएं कितनी है, 5 है, क्योंकि अपने को सवाल में कहा गया है 5 पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ से इनको जोड़ लेना है, इनके बीच में जोड़ का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब जोड़ेंगे 4 और 3 कितने होते हैं, 7, 7 और 2 9, और 9 और 1 10। कितनी बन गई, 10 बन गई, ठीक है। मैं कर देता हूँ यहाँ पे, 10 बन गई, 10 संख्याएं बन गई। और टोटल इनको जोड़ने पर 10 आया, और भाग लगाना है 5 का, क्योंकि 5 संख्या है। कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10। तो आपका क्या आंसर आया, 2 आंसर आया। और इसका माध्य क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो इस प्रकार से आपका सवाल होएगा। और अब आपको चौथा सवाल भी इसी प्रकार से इसी वे में करना है। चौथे सवाल में हमसे कहा गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में रन बनाए हैं, वो इस प्रकार हैं। तो वही जैसे पहले सवाल में हमने, दूसरे सवाल में हमने किया था,
इनको सबसे पहले व्यवस्थित क्रम में अरेंजमेंट करना है, जैसे संख्याओं में होते हैं। अब सबसे पहले क्या आता है, 0 आता है, तो मैंने 0 लिख दिया है सबसे पहले, तो ये भी हो गया। एक एक करके मैं इसको आपके सामने अरेंजमेंट करता जाऊँगा। फिर देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 35 है, तो यहाँ आएगी 35, 35 भी लिख दिया। फिर 35 से आगे चले तो क्या आता है, 40 आता है, तो मैंने 40 भी लिख दिया। फिर 40 के आगे फिर आता है 46 आता है, 46 भी लिख दिया मैंने। अब 46 के बाद क्या आता है, 50 आता है, इसमें 50 भी लिख दिया। फिर 58 58 आता है, ठीक है, और फिर आता है 76 और फिर आता है 100। इस प्रकार रन बनाए मैंने, एक व्यवस्थित क्रम में इसको लिखा है सब संख्याओं का, सबके साथ कॉमा लगाते जाना आपको। अब देखेंगे, देखो 8 बारी में रन बनाए, तो ये संख्याएं गिन लो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 8 संख्याएं हो रही क्योंकि 8 बारी में रन बनाए। तो अब क्या करना है, वही इसमें पूछा गया माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। उसमें यही कहा गया है माध्य स्कोर यानी होता है माध्य। अब माध्य का सूत्र क्या बताया आप, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। तो उसमें सूत्र लगा देंगे अपन यही। अब सूत्र लगाने के लिए क्या, इनको जोड़ना पड़ेगा, तो इनके बीच में हम जोड़ का निशान लगा देंगे, ठीक है। मैंने जोड़ का निशान लगा दिया यहाँ पे आपके सामने। और अब क्या, संख्याएं कितनी है इसमें, 8 हैं, तो मैं इन सबको जोड़कर 8 का अगर भाग लगा देता हूँ तो मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा। अब कैसे करते हैं वो देखना, आप सब इनको आप एक बार जोड़ लेंगे, मैं डायरेक्ट से आपके सामने जोड़ के बताऊँगा। मेरे जोड़ने पर 405 आया। अब मैं इसमें 8 का भाग लगा दूंगा, तो आपको पता है 8 का भाग लगाने पर क्या आएगा, 8 पंजे 40 आता है, ठीक है। फिर भाग नहीं जाने के कारण 0, फिर पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पे 50 बन जाएगा और बनेगा 8 पंजे 40, 8 चंग 48। तो क्या बना आंसर आपका, आंसर बना 50.6, ठीक है। आपका आंसर ये बना, इस प्रकार से आपका आंसर बना। तो इसी प्रकार से आपको इनको जोड़कर डायरेक्ट भाग लगा देना है, काफ़ी सिंपल है। अब नेक्स्ट सवाल करेंगे, और 5वें सवाल में आपको एक पहेली दे रखी है एक तरीके से, और इसको सवाल करना है। कहा गया कि निम्नलिखित सारणी में प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाया गया है। अब कोई खिलाड़ी है, जैसे खिलाड़ी है ABC, और उन्होंने खेल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 खेल खेले हैं, उसमें उनको कौन क्या क्या नंबर दिए गए वो उसमें बता रखा है। और अपने को जैसे क्वेश्चन में दिया बताया गया है वैसे हम इसके आंसर करेंगे, ठीक है। तो अपन आंसर करते हैं इनके। सबसे पहले अपने से कहा गया है कि अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्तर में क्या कहा गया, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित किए गए औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। देखो सीधा सा फंडा है, औसत ज्ञात करना है और इनका माध्य ज्ञात करना है। माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, वही राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। अब कहा क्या गया है कि ए क्या खेल बताना किए गए, ए ने क्या क्या खेला है, 4 खेल खेले हैं, और चारों खेलों में जितने नंबर आए उनको जोड़ देंगे सीधा सा, और 4 का भाग लगा देंगे। देखो 14 16 10 और 10, तो हम इस प्रकार से इनको जोड़ लेते हैं, सीधा सा हिसाब है इनका। 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 क्यों करेंगे, क्योंकि राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। ऐसे अब इनको जोड़ लो, 10 और 10 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 और 10 कितने होते हैं, ये होते हैं 46, और 46 और 4 होते हैं 50, ठीक है, ये होते हैं 50। और 50 के अंदर आपको 4 का भाग लगाना है, कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, ठीक है। फिर यहाँ 10 बन जाएगा यहाँ पे, और फिर बनेगा 4 दूनी 8, और फिर पॉइंट लगा के 2 बचेगा, और 4 पंजे 20। तो आपके सामने आंसर कितना आया, 12.5 आपका आंसर आता है, 12.5। तो पहले वाले सवाल में अपना आंसर आ चुका है, और पहला वाला सवाल हमने कर लिया है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा भी करेंगे। दूसरे में हमसे क्या पूछा गया है, दूसरे में कहा गया है अपने से कि प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित अंक प्राप्त करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, आपको बताना है कि किससे करेंगे। अब देखिए सी का खेल कहाँ है, सी यहाँ है, ठीक है, और ये सी तीसरा खेल खेला ही नहीं है। अब देखिए जब ये खेला ही नहीं है तो हम उसको कैसे काउंट करेंगे, तो यहाँ कितने काउंट होंगे, 1 2 और 3, 3 संख्याओं को जोड़ा जाएगा और 3 का भाग लगाएंगे। तो 3 का भाग लगाएंगे, यहाँ पर 4 का नहीं लगाएंगे, 3 का भाग लगाएंगे। और क्यों लगाएंगे, कारण बताना है, तो इसलिए लगाएंगे क्योंकि चौथे खेल में इसने भाग नहीं लिया है सी ने, बस इतना सा आपको बताना है और ये आपका आंसर बन जाएगा। और अब नेक्स्ट चौथा सवाल करना है, इसी तीसरा सवाल करना है इसी का। क्या कहा गया अपने से कि प्रत्येक नहीं, बी ने सभी 4 खेल में भाग लिया है, जैसा कि आपने देखा था। तो आप उनके अंकों का माध्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए अब सब चारों खेलों में भाग लिया तो चारों खेलों का जोड़ेंगे हम,
ठीक है, बी का चारों खेलों का जोड़ देंगे। तो मैं जोड़ के बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे इसको। 4 खेल कौन कौन से, सबसे पहले 0, पहले खेल में इसने बनाया था 0, ठीक है, तो मैं जोड़ देता हूँ 0 प्लस ये 8 6 4, ठीक है, तो 8 प्लस, ठीक है, ये प्लस 6 और प्लस 4, ठीक है, और 4 का इसमें भाग लगा देंगे। ये खेला है लेकिन इसमें इसके अंक कम मिले, इसको 0 अंक मिला था, तो इसको काउंट जरूर करेंगे। अब 8 और 6 कितने होते हैं, 6 और 4 10, और 10 और 8 18, 18 के अंदर आपको 4 का भाग लगाना एक तरीके से। तो क्या करेंगे, 4 चौक 16, ठीक है, और फिर कितना बचाता है, 2 बचाता है, फिर पॉइंट लगा देंगे और 4 पंजे 20, कितना था 4.5 इसका आंसर आया। तो इसका जो जो ये है ना तीसरा वाला सवाल, तो इसके अंदर आपका आंसर आता है 4.5, 4.5 इसका आंसर आया, और ये आपको लिख लेना है। अब करेंगे हम लास्ट वाला सवाल। अपने से कहा गया है कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। अब आप इसको सारणी को देखो और खुद बताओ कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा आपको। आप देख के बताएंगे कि ए ने अच्छा खेला है क्योंकि 14 बनाया, फिर 16, फिर 10 और 10, जबकि सी तो एक बार खेला ही नहीं था, और बी ने ज़्यादा खास काम नहीं किया, 6 8 6 बनाया, तो ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा था। तो आप क्या लिखोगे, ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा था। इस प्रकार से हम ये सवाल करेंगे। अब करेंगे नेक्स्ट। ये नेक्स्ट सवाल है जिसमें कहा गया अपने से कि विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से अंक प्राप्त किए गए, अंक लिखे हुए हैं। तो उसमें से पहला सवाल पूछा गया कि विद्यार्थी द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो सबसे पहले अपना काम है कि इनको एक व्यवस्थित क्रम में लिखना, जैसा कि एक गिनती के अंदर होते हैं, और मैंने ऐसा पहले ही कर दिया है, और मैंने इस प्रकार से आपके सामने जैसा गिनती में होते हैं मैंने पहले से ही लिख दिया है इनको, ठीक है। आप भी इस प्रकार से लिख देंगे क्योंकि इनसे आंसर लाने में कोई दिक्कत नहीं आती। अब पहला सवाल कहा गया है कि सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक, तो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे सबसे अधिक अंक यानी कि 95 और सबसे कम अंक मतलब 39, ये आप इसमें आंसर लिख देंगे, ठीक है। सबसे अधिक में आएगा 95, ठीक है, और सबसे कम में क्या आएगा 39, 39 आप लिख देंगे, 39 सबसे कम में आएगा। तो इस प्रकार से आप ये सवाल कर देंगे। दूसरा सवाल कहा गया अपने से कि प्राप्त अंक का परिसर ज्ञात कीजिए। अब परिसर मतलब सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना। तो क्या करेंगे, मैं घटा के बता देता हूँ। 95 में से आपको 39 घटा देना है, ठीक है। ये एक तरीके से मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ छोटा सा, ये आप घटा लेंगे, कितना आता है वो बताएंगे आप, और मैं थोड़ा बीच में इस सवाल के लास्ट में आपको बता दूंगा कितना आएगा, क्योंकि एक थोड़ा सा आप सोचने के लिए दिया गया है मैंने। और तीसरा सवाल आपसे कहा गया है कि जो ये इसका अंक है जो सब लिखे हुए उनका माध्य ज्ञात कीजिए। आपको पता है माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, माध्य का फॉर्मूला है राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या। तो क्या करूँगा, मैं इन सबको जोड़ लूँगा, तो इनके बीच में सबके बीच में आपको प्लस लगा देना है, ठीक है, प्लस लगा के इनको जोड़ लेना है, और देखेंगे कि सबसे पहले संख्याएं कितनी हैं। तो आप देखेंगे तो पता चलेगा संख्याएं 10 हैं, तो इसमें आप 10 का भाग लगाना है। इन सबको जोड़ो आप, और जोड़ने के बाद जो संख्याएं आती है उसमें आप 10 का भाग लगा देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, इन संख्याओं को जोड़ा तो जोड़ने पर आया 730, ठीक है, और भाग लगाना है आपको 10 का। जब 10 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा 73 आएगा। तो 73 इसका आपको आंसर कर लेना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि इनका परिसर ज्ञात करना है, और परिसर के लिए मैंने कहा था आपको 95 में से आपको 39 निकालना था। कितना आता है 56 आता है। मैंने ऐसे होमवर्क दिया था लेकिन मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, 56 इसका आंसर आया, इसका आया 73। तो इस प्रकार से आपका ये छठा सवाल भी पूरा कंप्लीट होता है। और मैं अब आगे सातवां सवाल कराऊंगा। सातवें सवाल की रीडिंग लगाएंगे आप। सातवें सवाल में अपने से क्या कहा गया है कि जो 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। क्या थी, ये जो बता रखी है इतनी थी, इतनी बता रखी है। तो इस समय काल में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या का माध्य क्या है। तो माध्य का सूत्र क्या है, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या है। तो इन सबको आप जोड़ लेंगे। देखिए इसमें से अपने को परिसर ऐसी कुछ चीज़ें निकालने के लिए, और सबसे बड़ी अंक और सबसे छोटा अंक ऐसा कुछ पूछा नहीं है, तो हम सीधी संख्या जैसे लिखी है वैसे इनको जोड़ लेंगे, और डायरेक्ट इसमें कितना का भाग लगाएंगे, कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6, तो 6 का भाग लगाएंगे। इन सबको जोड़कर 6 का भाग लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या आता है आंसर। जैसा कि मैंने इनको जोड़ा तो जोड़ने पर मेरा आया 12,348। तो मैं इसमें 6 का भाग लगाऊंगा क्योंकि 6 संख्याएं हैं, तो मैं इसमें 6 का भाग लगा दूंगा। अब 6 का भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा, देखिए भाग लगाइए, 6 दूनी 12 2 बार, ठीक है। अब आगे भाग नहीं जाता है, यहाँ इस जगह पे कोई संख्या नहीं है तो हम 2 अंक लेंगे,
इसके लिए 0 आ जाता है। फिर 2 अंक 6 18 6 चौक 24 6 पंजे 30, ठीक है 6 पंजे 30। फिर 4 6 छक 36 6 7 42 6 8 48 6 8 48। तो कितना आया 2058 आपका आंसर आया और ये आपका कंप्लीट आंसर है। इस प्रकार से आपको ये माध्य निकालना है और ये इसका माध्य आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट अगला वाला सवाल करेंगे। अगले वाले सवाल को आप अच्छे से रेडी लगा लेंगे। 8वां सवाल है कि एक नगर है जिसमें किसी विशेष यानी कि सप्ताह के 7 दिनों में जो वर्षा हुई है उसके बारे में एक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वो बता रखा आपने को इस प्रकार से वर्षा हुई, जिसमें सोमवार मंगलवार 7 दिन आएंगे। तो उपरोक्त आंकड़ों में वर्षा का परिसर ज्ञात करना है। आपको मैंने बताया परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लेना, वही इनका परिसर होता है। मैं इसको डायरेक्ट से बता दूंगा आपको यहाँ से कि सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी नजर आई, 12.5 20.5। तो 20.5 सबसे बड़ी संख्या है, तो आप सबसे पहले लिख लेंगे 20.5। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 0 ही है, ठीक है। और अगर 0 को नहीं मानो तो फिर इसके बाद कौन सी आती, 1 आता है। 1 निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 19 ही आएगा, 19.5। तो असल में इसका 19.5 आंसर है। अगर आप 0 को निकालोगे तो फिर 20.5 आंसर आ जाएगा, जैसी आपकी मर्जी। परिसर का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लेना, ठीक है। अब मैं आगे नेक्स्ट करवाता हूँ। इसमें कहा गया इस सप्ताह की माध्य वर्षा क्या है। अब माध्य वर्षा के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ो इनको सबको आप, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, मैं सीधा से आपको यहीं से बता देता हूँ कैसे जोड़ोगे इनको। इनके बीच में यहाँ प्लस लगा दो, ठीक है, साथ में, ठीक है। और सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो जो आएगा उसमें 7 का भाग लगा देना है। जैसा कि आप देख पाएंगे पीछे पीछे वाले अंक में जोड़ देता हूँ। इसके पीछे 0.5 है, यहाँ 0.5 है, और यहाँ 1 है, और यहाँ 2 है। तो 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। तो 13 का तो 3 आएगा, हासिल का 1 आएगा, हासिल का 1 आगे जोड़ देते हैं। तो 2 यहाँ से 2, 5 और 2 7, 7 और 0 कुछ नहीं, 7, 7 और 8 9, 9 और 10 11, 11 का 1, हासिल का 1, ठीक है। 1 वापस आगे, 1 और 2 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4, और यहाँ पॉइंट तो आ ही रहा है। और इसमें लगा देंगे 7 का भाग, तो आएगा कितना, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। तो 35 करने के बाद कितना बचता है, 5 तो या 6, और 7 पंजे 35, 7 6 42 7 49, 7 8 56, 7 9 63, कितना आया 59 आंसर आया। तो 59 आपका कंप्लीट आंसर है इसका। अब कहा गया है नेक्स्ट कि कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। अब माध्य वर्षा क्या है, 59, 59 तो नहीं हो सकता, यहाँ पे पॉइंट लग रहा है एक संख्या बाद 5.9। अब कहा गया कि कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। अब 5.9 से वर्षा कम कहाँ कहाँ रही, तो वो आपको बताना है। तो वो आपको इस देख के बताएंगे कहाँ कहाँ रही। देखते, एक तो सोमवार को रही, ठीक है, एक बुधवार को, और एक गुरुवार को, और एक शनिवार को, और एक रविवार को। इन दिन को माध्य वर्षा से कम बारिश हुई। इस प्रकार से आपको सवाल अच्छे से कर लेना है। ओके, देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और इसका 9वां सवाल है वो करते हैं। 9वें सवाल में कहा गया है कि जो 10 लड़कियां हैं उनकी ऊंचाई दे रखी है और सबसे लंबी लड़की की आपको लंबाई बतानी है। तो मैंने बताया आपको इस प्रकार के सवाल में इन सबको अरेंजमेंट सबसे पहले व्यवस्थित करना है। और व्यवस्थित कैसे करेंगे इनको, जैसे गिनती में लिखे होते हैं ये संख्याएं, वैसे गिनती में लिखी होती जैसे अपने को लिख लेना है। तो आप थोड़ा सा देखेंगे इनको, तो कहा गया सबसे लंबी लड़की यानी कि सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ देखिए 140 है, तो इससे बड़ा कौन, 149 हो गया। फिर इससे बड़ा 151 आ रहा। तो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि 151 ही एक ऐसी संख्या है, यानी कि इसका मैं आंसर डायरेक्ट से दे सकता हूँ यहाँ पर 151 सेंटीमीटर। ये सबसे लंबी लड़की की लंबाई है, क्योंकि इससे बड़ा अंक कोई दिख नहीं रहा मेरे को, आपको भी नहीं दिखा क्योंकि यही सबसे बड़ा अंक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट सवाल है सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है। अब सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या होगी, सबसे छोटी लड़की की लंबाई वही होगी जो सबसे कम संख्या होगी। अब सबसे कम अंक कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, सबसे कम अंक देखेंगे तो 132, ठीक है, 132 नहीं 128, हाँ 128। तो सबसे छोटा अंक, सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या होगी, 128 सेंटीमीटर, है ना। ये सबसे छोटी लड़की, ध्यान रख लेना, यूनिक सबसे बड़ी समझ लो इसको। ये सबसे छोटी, मैं लिख देता हूँ छोटी सी, है ना, छोटी लड़की की लंबाई है, ठीक है 128। इसको पहले अरेंजमेंट कर लोगे ना आप तो व्यवस्थित हो जाएगा। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको,
अरेंजमेंट आप स्वयं करेंगे, थोड़ा सा आप काम करोगे तो अच्छा रहेगा। अब कहा गया है कि इन आंकड़ों का परिसर बताइए। परिसर में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या, यानी कि पहले और सेकंड सवाल का जो आंसर है उन दोनों को घटा लो। तो पहले वाले का क्या था, 151 था, और दूसरे वाले का क्या था, 128 था। 128 बाकी निकाल लेंगे तो जो आंसर है वो आपका इस जगह पे आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ निकाल के बता देता हूँ, 158 में 151 में से 128, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जाता नहीं है तो अपन एक उधार लेते हैं, इससे क्या बन जाता है, 11 बन जाता है। तो 3 महीने का यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से 4 में से 2 जाता है तो कितना बनता है, 2, और 1 में से 1 0, तो कितना है, 23 है। तो आंसर आता है आपका 23। 23 इज द राइट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट 23 आपने लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट सवाल है इसका, उसमें कहा गया अपने से कि लड़कियों की जो माध्य ऊंचाई क्या है, इन लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है। अब माध्य ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या करना पड़ेगा, ठीक है। वो आप खुद करेंगे, बताएंगे कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। और जैसा कि आपने इससे पहले वाले सवाल में किया कहा, मतलब किया था, तो वैसा ही इसमें करना है, कर लेना है आपको। अब माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, जैसा लिख रखा है वैसा ही इसको जोड़ दो, और कितने का भाग लगाओगे, 10 का भाग लगाओगे, ठीक है। 10 का भाग लगा देना और इनको जोड़ के कर देना। मैं बता देता हूँ हालांकि क्या आएगा, ठीक है। तो इनको जोड़ने पर आता है 1414 बटे हुए 10। 10 क्यों करना है, क्योंकि 10 संख्याएं, इसलिए 10 जो लड़कियां हैं उनका भाग लगाना है। तो क्या आएगा, आपको पता है 10 का भाग लगाना हो तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आंसर बनेगा, 141.4, ठीक है। ये इसका आंसर बनेगा, और आपको भी ये आंसर लिख लेना है। अब इसमें बताना है कि जो माध्य जो आया आपका, ये माध्य आया, ठीक है, ये आपका माध्य आता है, ठीक है। ये माध्य आया, तो ये पूछा गया है कि माध्य से कितनी लड़कियों की लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। ये देखो लास्ट वाला सवाल है, कितनी लंबाई से अधिक है इसकी, तो अधिक कितनी है बतानी है आपको। तो 141 से जितनी भी संख्याएं अधिक है वो आपको लिख लेनी है। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें से निशान लगा दूंगा आपके, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आओ, फिर समझ में आ जाए कि किस प्रकार से मैंने निशान लगाया। 141 से जो ज़्यादा होगा वो आपको लिख लेना है। 141 से कौन कौन ज़्यादा है, मैं गोल गोल करूँगा उसके, ठीक है। ये ज़्यादा है, ठीक है, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, और फिर ये ज़्यादा है। 141 से ज़्यादा ये, इससे ज़्यादा ये नहीं है। मैंने ज़्यादा की जगह पर कम बता दिया, सॉरी आपको। कम नहीं, ज़्यादा बताना है। ज़्यादा कौन कौन है 141 से, एक तो ये है, ठीक है, फिर आगे ये है, और फिर ये है, ये, ठीक है। तो ये 5 संख्याएं हैं जो 141.4 से ज़्यादा है, माध्य से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये कर लेना। आई होप कि आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आएगी, और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।